कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमर, रूपेन प्राची हुमर, अनगवीर आर्शवीर हुमर, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी में भव्य जीवों को संबोधन देते हुए कहते हैं, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारिकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारिकम् यत् जीवस्य, जो कार्य आत्मा को, आत्मा का अपकाराय उपकाराय उपकार करने वाला है, तद्देहस्य वह शरीर का अपकारकम अपकार करने वाला, तथा जो देहस्य उपकाराय शरीर का उपकार करने वाला है, तत् वह जीवस्य अपकारकम आत्मा का अपकार करने वाला। शरीर और आत्मा एक साथ रहने वाले दो तत्व, और दोनों की में एकदम विपरीत था। शरीर का उपकार करो तो आत्मा का अपकार होता है, और आत्मा का उपकार करो तो शरीर का अपकार होता है। आप चाहो कि शरीर और आत्मा दोनों को खुश रख लो, इम्पॉसिबल। एक ही खुश रह सकता है, या तो शरीर या आत्मा। निर्णय आपका, चॉइस आपकी, पसंद है आपकी। आपको आत्मा का उपकार करना है या शरीर का उपकार करना है? शरीर का उपकार करते करते तो एक लंबा समय व्यतीत कर दिया, ना जाने कितना काल शरीर पर ध्यान देते देते गुजर गया। आत्मा की ओर ख्याल किसका जाता है? हम तो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, यहां तक कि शरीर को ही आत्मा मानते हैं। शरीर के नष्ट होने को हम आत्मा का नष्ट होना मान लेते हैं, और शरीर के जन्म लेने को हम आत्मा का जन्म मान लेते हैं। हमारी दृष्टि पूरी तरह से बहिर्मुखता को लिए हुए है। हम सिर्फ और सिर्फ बाहर ही देख रहे हैं, हमें इस शरीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। शरीर के भीतर कोई फिलामेंट है, कोई ऐसा तत्व है जिसके कारण शरीर संचालित है, हम ऐसा सोच ही नहीं पा रहे। हमें लगता है हम आंख से देख रहे हैं। यदि आंख से देखते हैं आप, तो जो मर जाता है, मुर्दे की भी आंखें होती हैं, वो क्यों नहीं देखता है? आपको हमको लगता है कि हम कान से सुनते हैं, फिर वह मरने वाला कान से क्यों नहीं सुनता है? कान तो ज्यों के त्यों हैं, सुनना चाहिए। इसका मतलब है, यदि कान होते हुए भी सुनाई नहीं दे रहा है, आंख होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ना कोई ऐसा तत्व है जिसकी वजह से आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, नासिका ने सूंघना बंद कर दिया, इस जिह्वा ने स्वाद लेना बंद कर दिया, हाथ पांव ने हिलना डुलना बंद कर दिया। कोई तो है, और जो है उस तत्व का नाम है आत्मा, उस तत्व का नाम है जीव।
मुझे दूर का कम, पास का कम दिखाई देता है। एक किताब मेरे पास है, मैं बिन चश्मे के नहीं देख सकता, और जैसे ही मैंने चश्मा लगाया, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारिकम, बराबर दिखने लगा। इसका मतलब है मैं चश्मे से देखता हूं। किससे देखता हूं? किससे देखता हूं? ये बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि का कहना है कि मैं चश्मे से देखता हूं। चश्मे से देखता हूं तो एक किताब के ऊपर चश्मा रख देता हूं, देख भाई दिख रहा है तुझे? चश्मे से पूछता हूं मैं, तुझे दिख रहा है? चश्मा तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं जड़ हूं, ये भी जीव को कहना पड़ेगा कि तू जड़ है। चश्मे से दिखता तो चश्मा देखता, फिर चश्मे से आंख देखती है। चश्मे से, जैसे चश्मे से आंख देखती है, वैसे ही आंख से आत्मा देखती है, वैसे ही आंख से आत्मा देखती है। वो आत्म तत्व हमारे भीतर है, तो ये आंख देख रही है, और आंख में देखने की ताकत है, इसलिए चश्मा देख रहा। परंतु ये पृथक है, जैसे शरीर से चश्मा भिन्न है, वैसे ही आत्मा से शरीर भिन्न है। इसका बोध होना जरूरी है। हम पूरा का पूरा ख्याल इस शरीर का कर रहे हैं, आत्मा का ख्याल ही नहीं आता। सुबह उठ करके कौन है जो आत्मा का ख्याल कर रहा है? सब शरीर के ख्याल में। आत्मा का जिन्हें ख्याल होता है वो सुबह उठ करके सामायिक करते हैं, सुबह उठ करके प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा की चिंता है। और जिन्हें आत्मा की चिंता नहीं है, आत्मा की फिक्र नहीं है, वे लोग सुबह उठ करके सिर्फ शरीर का ख्याल करते हैं, नहलाना धुलाना, बस यही। कब तक? पूरी जिंदगी निकल गई इसकी सेवा चाकरी करते करते। ये तुम्हारी सेवा के लिए है या तुम इसकी सेवा के लिए? कैसी उल्टी गंगा बह रही है। नौकर मालिक की सेवा के लिए होता है, लेकिन यहां तो मालिक नौकर की सेवा कर रहा है। आत्मा शरीर की सेवा कर रही, आत्मा शरीर की जी हजूरी कर रही। इसलिए तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि शरीर का उपकार करोगे तो ये आत्मा का अपकार होगा। एकदम विपरीत दिशा में चल रहे हैं हम। मालिक नौकर बना है, नौकर मालिक बना है। इस शरीर को नौकर कहा गया है। नौ कर्म से निर्मित होती है ये काया। किससे? नौ कर्म का मतलब 3 शरीर 6 पर्याप्ति। 3 शरीर 6 पर्याप्ति, ये 9 कर्म है। ये शरीर वो निर्मित है। यह नौकर है। किसका? आत्मा का। और आत्मा का नौकर है तो इस शरीर को आत्मा के कल्याण के लिए सामायिक करनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, चिंतन मनन सब कुछ करना पड़ेगा इस शरीर को कि ये आत्मा का नौकर है। इसलिए लेकिन
इसने तो ऐसा गेम खेला है, ऐसा गेम खेला है कि हमें अपने शिकंजे में ले रखा है, अपनी गिरफ्त में ले रखा है। विचार करो, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है, ये खुद आप जान सकते हो। आजकल काम वाली बाइयों का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। 4 दिन आकर के काम कर जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4-5 दिन में तो कहती बस मैं कल नहीं आऊंगी। अब काम वाली बाई ना आए तो घर वाली बाई काम वाली बाई बन जाए। इसी कारण से घर वाली बाई को काम वाली बाइयों के हाथ जोड़ने पड़ते, क्या करने पड़ते। अन्यथा कल से झाड़ू पोछा बर्तन बाड़े सब तुम्हारे माथे। तो लगता कि नहीं भाई, तो जैसी भी रहे कम से कम ये काम मेरे माथे नहीं पड़ना चाहिए। तो हम उसके हाथ जोड़ दें। आप देख ही रहे ना, इतना ही नहीं, काम वाले भाई और भाई की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे दुकानों में जो लोग काम कर रहे हैं, हमें उनकी माननी पड़ती है, उनकी सुननी पड़ती है, क्योंकि वो तो तैयार ही बैठे हैं। जरा सा तुम ऊंचा बोलो, ये चले दिन में 2 बजे निकल जाए भाई दुकान छोड़ करके, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तुम इतना कहो कि नहीं भाई कम से कम आज तो पूरा कर ले, नहीं करना नहीं चाहिए, आज की सैलरी भी रखो तुम्हारी। ऐसे तेवर हैं, ऐसे भाव बढ़े हुए। तो जैसा बाहर के नौकर चाकरों से तुम परेशान हो, अर्थात वो दादागिरी दिखा रहे हैं, वैसे ही शरीर भी दादागिरी दिखा रहा है। इसकी ही हुकूमत चलती है, ये जो कहता है वही करना पड़ता है। ठंडी लगी गरम कपड़े निकालो, गर्मी लगी एसी कूलर चालू करो। ये नौकर बोल रहा है और तुम तैयार कर रहे हो। कई घरों में नौकर आकर के मालिक के साथ नाश्ता करता है, आने के साथ ही गजब हो गया मालिक के साथ। और कई बार तो ऐसा भी हो जाए कि मालिक बैठे ही रहे, नौकर खा के तैयार हो जाए कि चलो अब काम करेंगे। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। सबके भोजन पानी के पश्चात बचता था तो नौकर को दिया जाता था। अब तो नौकर से बचता है तो मालिक खाता है। विचार ने जैसा है, इस शरीर को और अपने घर के नौकर को बस आप दोनों को साथ रखो। जैसा वो कर रहा है वैसा ही ये शरीर कर रहा है। उस नौकर के तुम नौकर बने हो और इस नौकर के वह आत्मा नौकर बन करके बैठी है, बस उसी में उलझिए। ये पूरी जिंदगी ऐसी ही बटिया मैट हो जाने वाली है, इनकी सेवा चाकरी में ही निकल जाने वाली। पहले के समय में सभी लोगों के 2, 4, 6, 8, 10 बच्चे होते थे और माँ बाप को ज्यादा टेंशन नहीं होता था। 8-10 बच्चे भी इत्मीनान से पल जाते थे, इत्मीनान से। क्योंकि बच्चों की कोई डिमांड नहीं होती थी। बच्चों की कोई डिमांड, जो बन गया वो खा लो, जो ला दिया वो पहन लो, जो बिछा दिया वो उस पर सो जाओ, जो उड़ा दिया वो उसको ओढ़ लो, अपनी कोई डिमांड नहीं। तो 8-10 बच्चों को पालना बड़ा इजी था हमारे माता पिता। क्योंकि एक साथ तपेली में दाल बना दी, एक साथ चावल पका दिया, सबको बिठा के जमा दिया, चल जाओ, कुछ लगते नहीं था। इकट्ठे पिताजी जाकर के एक थान ले आए, सबका नाप दे दिया, सबके ड्रेस बन गई, पहन लो। ये तो समय था। मेले ठेले का टाइम आता था, पिताजी जाकर के एक गट्ठा भर कर पूरा उठा करके गन्ने का ले आते थे, पटक देते थे। चूसो 15 दिन, सब गन्ने चूस रहे। गर्मी के दिन आती थी, माँ इकट्ठा डिब्बा भर के सत्तू बना लेती थी, चाटो दिन भर, गोल गोल के पियो, चल गया। संक्रांति का टाइम आता था, कहीं रजगरा के कहीं लड्डू बन जाते थे, कहीं तिल के लड्डू बन जाते थे, कहीं आटे के लड्डू बन जाते थे। ये लड्डू बन गए, डिब्बे भरे,
खाओ बेटा महीने भर, कोई टेंशन ही नहीं। अभी तो बाप रे बाप बच्चे हैं या मुसीबत है। पहले 8, 10, 12 बच्चों को पालना भी इजी था। दिन भर बच्चे खेलते ही रहते थे, कोई यहाँ खेल रहा कोई वहाँ खेल रहा, माँ को भी टेंशन नहीं, गिर पड़ जाए हाथ पांव तोड़ भी आए तो भी टेंशन नहीं। क्यों? बच्चे भी आके, मैंने बताया था ना एक दिन कि बच्चे भी आके नहीं बोलते थे, उनको मालूम था कि अब गिर गए हैं, पाँव में लग गया है, खून निकल रहा है, मम्मी को जाकर के बोलेंगे तो दवाई तो बाद में लगाएगी, पिटाई पहले लगाएगी। इससे अच्छा है कि भाई अपने हाथ से पाँव में सूसू कर लो। पहला काम एंटीसेप्टिक का ये करो, दूसरा उसमें कुछ लगा लो, वो कर फुर्सत हो जाओ। ये चलता था, कभी टेंशन ही नहीं लिया। बोलो, अपन सब तो बैठे, मंगल जी, नेमीचंद सब है, वही लोग है, जरूरत ही नहीं पड़ी। आज एक बच्चे को पालना, छट्टी का दूध याद आ जाए, नाक में दम कर दे, नाक में। दूध नहीं पीना तो नहीं पीना, क्या कर लोगे? नहीं पीना तो नहीं पीना। मैंने कहा था ना एक दिन कि पहले बच्चे रोते थे तब माँ दूध पिलाती थी, और आज माँ रोती है तब बच्चे दूध पीते। ऐसा समय चेंज हो गया। बोल बोल के परेशान, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले, नहीं। और एक मुसीबत अलग, टीवी दिखाओ तब खाएंगे, मोबाइल हाथ में दो तब खाएंगे। माँ बाप को लगता है खा यार, ले पकड़ है, तो वो अपने झंझट खत्म करने के चक्कर में मोबाइल दे देती है, और बच्चा मोबाइल चलाता रहता है, और उसके माँ उसके मुंह में ठूसती रहती है, काम खत्म। ये प्रक्रिया है, ये सच्चाई है, ये एक नहीं, घर घर की कहानी है। हर घर में ऐसा हो रहा है। गलत है, 100% गलत। आप बच्चों को खाना तो कम खिला रहे हैं, और मोबाइल के साथ जो विकृति भीतर जा रही है उसका क्या होगा? तुम्हें थोड़ी सी शांति के चक्कर में तुमने मोबाइल पकड़ा दिया, मत कर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।